रुक रही है। यहाँ पर कैश मार्केट में आप देखेंगे 5,872 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी। वहीं डीआईएस कैश मार्केट में उतनी खरीदारी भी कर रहे हैं, 3,981 करोड़ की खरीदारी। जितनी एफआईआईज की तरफ से बिकवाली आ रही है, डीआईएस उतना ही सपोर्ट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। वायदा बाजार के ट्रेंड को अगर देखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने करीब 1,387 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स ऑप्शंस में 1,305 करोड़ की खरीदारी जो है वो एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली एफआईआईज की बिकवाली कैश मार्केट में नजर आ रही है। वायदा बाजार में एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं और डीआईएस की खरीदारी जो कि कैश मार्केट में देखने को मिल रही है। चलिए, तमाम संकेत तो हमने देखे, लेकिन संकेतों को देखते हुए भारतीय बाजार की आज की शुरुआत कैसी होगी, जो कल की कमजोरी थी क्या वो कुछ हद तक छटती हुई दिख सकती है, जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं जेएनएम सिक्योरिटीज के किरण जानी। उनसे बात करते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बाजार में हमने लगातार 5 सेशन से बेहद कमजोरी देखी है। कल तो बाजार ने फर्स्ट हाफ में सरप्राइज किया अच्छी तेजी के साथ, लेकिन सारी की सारी रिकवरी धुलती हुई सेकेंड हाफ में दिखी। आज के लिए कैसे ट्रेड्स, कैसे सेंटिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पहले तो ग्लोबल मार्केट की जिस तरह से आपने बात की, बिकॉज ऑफ द बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल प्राइसेस, यूएसडी आईएनआर और यूएस और रशिया के जो संकेत है उसके कारण हम देख रहे हैं कि मार्केट में कंटिन्यू एक सेल ऑफ दिख रहा है हमें। अब कल के मार्केट के बाद हम जो डेरिवेटिव डेटा देख रहे हैं इंडेक्स के ऊपर, जहां पे हमने देखा है कि एफआईआई 5,002 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग करके गए हैं और अगर आप शॉर्ट साइड देखोगे तो 11,326 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड इंडेक्स में से रिड्यूस करके गए। तो कहीं ना कहीं एफआईआई की डेरिवेटिव जो पोजीशन हम देख रहे हैं वो साइडवेज टू पॉजिटिव कह जा सकती है, क्योंकि शॉर्ट्स कवरिंग उन्होंने किया है या तो शॉर्ट्स कम किया है। दूसरी तरफ अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो जो रिकवरी हमने देखी थी 15,675 से 18,000 की एक रैली देखी थी, उसका 50% रिट्रेसमेंट 16,900 के आसपास है, जहां पे कल मार्केट कंफर्टेबली क्लोज हुआ था। और अभी जिस तरह से एसजीएक्स भी दिखा रहा है कि हम 17,000 के आसपास ओपन हो रहे हैं। साथ ही साथ अब अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखोगे तो जो पीसीआर रेशियो है, निफ्टी इवन बैंक निफ्टी दोनों की पीसीआर रेशियो काफी ओवरसोल्ड जोन में है। सो डेफिनेटली हम आज के दिन में एक ओवरसोल्ड रैली देखेंगे। जो लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं वो लेवल से 17,000, 17,050। अगर इसके ऊपर निफ्टी टिक जाती है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 17,150 से 200 तक के लेवल आज या तो कल तक में देखेंगे, बिकॉज ऑफ द वीकली एक्सपायरी ऑप्शंस डेटा। और अगर बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में 36,500 का लेवल है जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप गैप ऑफ ओपनिंग करते हैं और उसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक बार 37,100 आज से या तो कल तक में देख सकते हैं। तो ओवरऑल हमारा व्यू दोनों इंडाइसेस के ऊपर बाय ऑन डिप्स करने की रणनीति के साथ है। ओके, तो गिरावट पर खरीदारी के मौके जरूर ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन साथ ही किरण ये भी बताएं स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर देखने को मिलेगा? आज से कौन से आज के लिए स्टॉक्स हैं जो कि आप सुझाने जा रहे हैं? तो हमने काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि मार्केट में जब भी गिरावट आती है तो मार्केट ब्रेथ काफी पॉजिटिव होती है। और कल हमने देखा कि जो फ्रंटलाइन स्टॉक थे या तो लार्ज कैप स्टॉक थे वो काफी परफॉर्म कर रहे थे। सो हमारा जो स्टॉक पिक रहेगा उसमें से पहला स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, जो फ्रंटलाइनर में है। कल हमने देखा था मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आई थी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में आप देखोगे डेली चार्ट पे तो मल्टीपल ब्रेकआउट हमें दिख रहे हैं, जैसे कि फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम करके एक पैटर्न है, उसका भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर डेली में जिस तरह से बुलिश जोन के अंदर एंटर हो रहा है विद द ओपन इंटरेस्ट राइजिंग एंड प्राइस राइजिंग, क्लियरली यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हमें दिख रहा है। सो आईसीआईसीआई बैंक आप 765 के आसपास लॉन्ग करके चल सकते हैं। इंट्राडे में हम 790 तक के टारगेट देख रहे हैं। स्टॉप लॉस के लिए आपको 744 मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्टॉक्स जो है हमारा जीएमडीसी है, उसमें भी अगर हम डेली चार्ट के ऊपर बात करें तो प्रीवियस जो ब्रेकआउट आया था उसमें एक सक्सेसफुल रिटेस्ट किया है। साथ ही साथ 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। यहाँ पे भी आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वहां पे बुलिश डाइवर्जेंस क्लियरली हमें डेली चार्ट के ऊपर दिख रहा है। तो जीएमडीसी 205 के आसपास आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 222 तक के हमारे टारगेट है और स्टॉप लॉस तरीके से आप 198 मेंटेन कर सकते हो। और लास्ट स्टॉक्स जो है वो ऑटो सेक्टर में से जमुना ऑटो, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन डेली चार्ट पे आप देखोगे तो सभी अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और कल हमने देखा कि डबल बॉटम पैटर्न जो ब्रेकआउट आई था उसका सक्सेसफुल रीटेस्टिंग यहाँ पे किया था। और साथ ही साथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें टाइम फ्रेम पे भी दिख रहे हैं कल की गिरावट के कारण। सो ओवरऑल जमुना ऑटो भी आप 107 के आसपास बाई करके चल सकते हो। 120 का हमारा टारगेट है और 99 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो। क्लियरली ये राय स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी किरण की तरफ से। किरण, शुक्रिया हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ने के लिए, अपना समय निकालने के लिए और साथ ही स्टॉक समय बताने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक भी बताने के लिए।
तो क्लियरली यहाँ पर कॉल्स आती हुई किरण की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक, जीएमडीसी, जमुना ऑटो पर हैं। तीनों पर खरीदारी की राय आपके लिए मिलती हुई और 2 और ट्रेडिंग कॉल्स हैं हमारे पास, जहाँ पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। 5 पैसा की तरफ से कॉल्स आती हुई दिखी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर खरीदारी कीजिएगा। 2720 के टारगेट्स को मानकर चलें, 2570 का आपको यहाँ एक स्टॉप लॉस तक आना होगा। और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर भी खरीदारी की राय आती हुई। 5 पैसा कैपिटल का मानना है कि 794 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 739 739 का एक स्टॉप लॉस। तो क्लियरली आईसीआईसीआई बैंक जो है किरण की भी लिस्ट में है, खरीदारी की राय वो भी दे रहे हैं और 5 पैसा की तरफ से भी आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की राय आती हुई दिखी है। लेकिन चलिए, रिजल्ट हैवी हफ्ता, रिजल्ट हैवी दिन आजकल चल रहे हैं और ऐसे में कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनियों के नतीजे आए, नतीजे कैसे रहे, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों के नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी स्पेस के मिड कैप के दिग्गज कंपनी एल&टी इन्फोटेक के। यहाँ पे जो है कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि कोई मर्जर की अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन जब चौथे तिमाही के जो नतीजे पे फोकस करें तो आंकड़े जो है स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स आए हैं। अब देख सकते हैं रेवेन्यू में लगभग 3.1% का ग्रोथ डॉलर रेवेन्यू में देखने मिला है और जो सीसी ग्रोथ है वो लेकिन अनुमान के नीचे आया है, ऑलमोस्ट 3.6% आया है। देखा जाए तो आपके पैट जो है वो भी जो है लार्जली बिलो एस्टिमेट्स आए हैं, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो जो है ऑलमोस्ट इन लाइन है एक्सपेक्टेशंस के। लेकिन एट्रिशन लेवल से एक सरप्राइज़ था आंकड़ों में, जहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला। हालांकि ज़रूर थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन एस्टिमेशन से नहीं बढ़ी है। और आखिर में कंपनी का FY23 का गाइडेंस भी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का 14 से लेके 15% तक का बरकरार है। दूसरा स्टॉक ACC रहेगा फोकस में और इनका जो है Q1 कैलेंडर ईयर 2020 के जो नतीजे हैं यहाँ पे देखा जाए तो ऑपरेशनल नंबर्स जो है एस्टिमेट से बेटर आए हैं। रेवेन्यू देखा जाए तो ऑलमोस्ट थोड़ी सी कम आई है, वॉल्यूम से थोड़ी इम्पैक्ट हुई है, लेकिन डिमांड जो है ओवरऑल अच्छी देखने मिली। लेकिन जो है जो एफिशिएंसी प्रोग्राम्स होती है उसके कारण जो है आपके मार्जिन्स जो हैं एस्टिमेट से जो है एक्चुअली बेटर आए हैं। हालांकि रॉ मटेरियल कॉस्ट और फ्यूल एक्सपेंस में बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा मास्टैग में भी देर रात जो है उनके आंकड़े आए और यहाँ पे डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। सीसी ग्रोथ लगभग 5% का था। हालांकि मार्जिन जैसे सारे IT कंपनी के रिजल्ट सारे वहाँ पे दबाव देखने मिल रहा था, वेज हाइक्स और सप्लाई साइड कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने का। लेकिन डील मोमेंटम जो है अभी भी स्ट्रांग है मास्टैग के लिए। और याद रखिए एक हायर अदर इनकम के कारण जो है बॉटम लाइन नंबर्स में भी जो है बढ़ोतरी देखने मिली। लेकिन ऑलमोस्ट 49 कस्टमर्स जो ऐड हुए मास्टैग में। और आखिरी में मैं आपके टाटा स्टील लॉन्ग के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे थोड़े वीक आंकड़े आए हैं क्योंकि ऑपरेशनल नंबर्स और प्लांट शटडाउन और हायर कॉस्ट के कारण जो है अब स्टॉक में प्रेशर आज देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारी कंपनियों के नंबर्स आते हुए दिखे और बाजार डेफिनेटली इन नंबर्स पर रिएक्ट करता हुआ भी देखने को मिलेगा, जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन चलिए अब ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स भी शरद से समझ लेते हैं। शरद, बताएं आज काम ज़्यादा है, आप कौन सी खबरें हैं जो हमारे लिए लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, तो सबसे पहले रिलायंस फोकस में रहेगा और यहाँ पे मल्टीपल खबर आ रहे हैं। सबसे पहला खबर है कि वो नई एड ऑन इंटरनेट जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने वाले हैं जियो के आपके पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स के लिए। यहाँ पे आप जो है 100 से 200 रुपये दे के हर महीने 6 से 14 OTT ऐप्स को आप जो है यूज़ कर सकते हैं, तो एक टाइप से बेनिफिट ज़रूर रहेगा। इसके अलावा जो है रिलायंस ब्रांड्स में भी एक्विजिशन आई है। 51% स्टेक जो है अबू जानी संदीप खोसला जो लग्जरी जो कपड़े बनाते हैं उनमें स्टेक ले रही है और ये लगातार 6th या 7th एक्विजिशन है इस स्पेस में रिलायंस का। अब बात करेंगे हम लोग टेलीकॉम स्टॉक्स के। यहाँ पे भी रिलायंस, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो है फोकस में रहेगा। अब देखा जाए तो जो ग्रॉस सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 37 लाख ग्राहक कम हुए हैं और एयरटेल ने इसी जगह पे 16 लाख जो है ग्राहक जोड़े हैं। हालांकि पिछले 40 महीने से वोडाफोन आइडिया में जो है सब्सक्राइबर का जो है गिरावट देखने मिल रहा था। NBFC स्टॉक्स पे बात करेंगे, ये भी अब फोकस में रहने वाले और कल जो है RBI ने जो है एक लेंडिंग और डिस्क्लोजर गाइडलाइंस इनके जो है थोड़ी जो नोटिफिकेशन है वो जारी की और ये थोड़ी टाइटनिंग हो रही है नॉर्म्स के, तो इसके कारण जो है आप देख सकते हैं NBFC के लिए कम से कम जो है सेट के 9 रेशियो रखना होगा और कोई भी ग्राहक के लिए अधिकतम एक्सपोजर से 20% होगा और बहुत सारे अन्य टाइटनिंग रूल्स हुए। तो NBFC स्टॉक्स आज प्रेशर में रहेंगे क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स में, लेकिन एक टाइप से कूल ऑफ देखने मिल सकता है। ONGC, ऑयल इंडिया, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। क्रूड जो है लास्ट सेशन में 5% गिर गई थी, 108
डॉलर प्रति बैरल पे आई थी और ये 2 रीज़न के कारण हुआ था। IMF जो था आपके ग्रोथ फोरकास्ट को कम कर दिया था और इन्फ्लेशन ऑफ कोर्स कंसर्न था, और रशिया की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो एस्टिमेट से कम आई है। अब बात करेंगे एस्कॉर्ट्स की। यहाँ पे अपनी एग्री मशीनरी जो आपके जो मशीनरी हैं, ट्रैक्टर्स, वो अब जो आज से उनके दाम में बढ़ोतरी होगी। पंजाब सिंध बैंक फोकस में रहेगा और ये गलत रीज़न के फोकस में 2 NPA अकाउंट हैं लगभग 1200 करोड़ का श्रेय ग्रुप का, तो उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो आज स्टॉक में जो है दबाव पंजाब एंड सिंध बैंक में जो है देखा जा सकता है। इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स का बीटेक कंपनी के साथ जो है करार हुआ है, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी होगी लाइटिंग सेंसर इंफ्रा पे, उस पे काम करेंगे, तो ये स्टॉक ज़रूर फोकस में रखेगा। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स में एक नेगेटिव न्यूज़ बिल्डअप हो रही है, जहाँ पे महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स है, उनको यूनिट को एक इनकम टैक्स नोटिस मिली, तो पूरी क्लैरिफिकेशन जो एक्सचेंजेस में थोड़ी देर में आने की जो है संभावना है, और हम आपको उसको रिपोर्ट करेंगे। और आखिर में बात करेंगे सिस को, तो ये आपकी जो लो बीटा स्टॉक है, और यहाँ पे इनको कंपनी की जो MD हैं ऋतुराज किशोर सिन्हा, उनको वापस MD नियुक्त कर दिया गया है, तो इसमें भी जो है एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। बिल्कुल शरद, ढेर सारी खबरें और सारी की सारी खबरें कंपाइल कर हमें बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कई सारे नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए और खबरें, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज बाजार में काफ़ी सारा देखने को मिल सकता है, जिस पर हम नज़र रखेंगे। लेकिन चलिए अब इक्विटी मार्केट्स की जहां हम बात कर रहे हैं, कमोडिटी बाजार पर आज नज़र कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर रणनीति बनाई जाए, कहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा, बताने के लिए केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपने समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपकी राय में जानना चाहूंगी। कॉमिक्स पर अगर देखें हम, डॉलर यील्ड बढ़ने से सोने पर दबाव देखने को मिल रहा है, दाम करीब $1950 के नीचे जाते हुए दिखे हैं। गोल्ड सिल्वर के लिए सेंटिमेंट्स विदेशी बाजार में तो कमजोरी भरे हैं, भारतीय बाजार के लिए कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर हम देखें तो कल का सेशन काफी हैवॉक बना रहा। कल हमने इक्विटी मार्केट में गिरावट देखा, उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं गोल्ड को दिखा था दिन के सेशन में, बट अंत में हमने देखा था कि अल्टीमेटली प्राइसेस में फॉल है। डॉलर इंडेक्स करीबन 101 के लेवल पे है, जो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल के लेवल के हिसाब से तो मार्च 2020 के लेवल पे पहुंच चुका है, जिसके चलते गोल्ड में गिरावट है। डॉलर में स्ट्रेंथ है, रेट हाइक की होप्स बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है जो कहीं ना कहीं डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट करेगा अभी भी, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जो कल का सेल ऑफ था वो आज कंटिन्यू रह सकता है, बट लिमिटेड, ज्यादा बड़ा डाउनसाइड नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रोग्रेस बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड हुई है, जिसके चलते सोने और चांदी को आगे जाके सपोर्ट मिलेगा। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 53,000 के लेवल पे गोल्ड जून वायदा बेचना चाहिए। MCX पे 53,350 का स्टॉप लॉस रखिए। वेरी रेस्ट्रिक्टेड टारगेट जो रहेगा 52,560 का रहेगा। वहीं चांदी की भी अगर बात करें तो कल जिस ढंग से बेस मेटल में हमने गिरावट देखी, उसी का कैस्केडिंग इफेक्ट चांदी पे भी दिखाई देगा, जो 69,200 के करीब बेचा जा सकता है, जो 68,000 के करीब हम जाते हुए देख पाएंगे। अजय जी, कच्चे तेल की चाल को कैसे देखना चाहिए? वैसे तो IMF ने ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान भी घटाया, जिसका इम्पैक्ट कमोडिटीज पर पड़ता दिख सकता है क्या आपके हिसाब से? साथ ही कच्चे तेल को अगर देखें, ब्रेंट क्रूड करीब 5% तक टूटकर $108 तक जाता हुआ भी हम देख चुके हैं। नहीं, एक पैटर्न अगर हम ब्रेंट में देखेंगे तो हमने देखा था मार्च में ये 138 का लेवल छुआ, फिर $98 का बेस बना दिया, फिर वापस हमने 122 का लेवल छुआ, फिर 98 का बेस बना दिया, अब इसने 114-15 के आसपास का लेवल छुआ और फ्लॉप पुल बैक दिखा रहा है। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है जब तक सप्लाई डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं होता है प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। नो डाउट कल के सेशन में जो हमने गिरावट देखी तो स्लो डाउन इन ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो रही है, चाइना है, IMF ने भी जिस ढंग से वेट किया है उसके से दबाव है, तो आई थिंक थोड़ा प्रेशर जरूर है, बट जो ब्रॉडर रेंज हमने M6 में देखा है वो है 7,000, हायर साइड में 8,500, तो ये ब्रॉडर रेंज में ही चलना चाहिए। तो आज के लिए क्रूड को बेच के चलिए 8,000 के बाउंस पे, जो नीचे में 7,650 से 7,500 तक का लेवल दिखा सकता है शॉर्ट पीरियड में। बिल्कुल। अजय जी, फिर बेस मेटल्स की चाल पर कहाँ नजर रखें और क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप? देखिए, बेस मेटल के अंदर नो डाउट चाइना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने देखा जिस ढंग से चाइना में कोविड कंसर्न से, लॉकडाउन से डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ी, बट सप्लाई डिस्टर्बेंस की वजह से प्राइसेस में गेन्स भी दिखे। बट कल का जो पोजीशनिंग है वो मुझे लगता है आज भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू दिखा सकता है, जहाँ पे कॉपर में मुझे लगता है कि 828 पे बेच के चलिए 815, 818 तक का एक बेस बन जाएगा। बट हाँ, पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा कि 810 के नीचे कॉपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ना ही 830 के ऊपर, तो ब्रॉडर रेंज बना हुआ है। बट आई थिंक कल की जो गिरावट है वो आज कैरी इन रहेगी, 818 तक के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है।
बिल्कुल अजय जी, बहुत शुक्रिया ये सारी स्ट्रैटेजी कमोडिटी मार्केट्स पर अपने एनालिसिस हमें बताने के लिए। तो चलिए, ये हुई कमोडिटी मार्केट्स की बात। इक्विटी मार्केट्स पर कहाँ खबरों के दम पर एक्शन है और नतीजे कौन से आए ये भी आपने जाना, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स क्या कुछ कहती हैं ये जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।